हेलो दोस्तों। अभी तक पिछले 3-4 लेक्चर में हमने सर्कल सीखा। सर्कल के बारे में जो 2-3 पीछे के जो 2 लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन 9 to 14 इसको आज हम देखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है। बाकी आपको पता है कि चैनल अपना क्या है, एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम का चैनल है, इस पर आप बने रहें। ठीक है। वीडियो देखिए, जो भी आपको लगे कमेंट्स करिए, बताइए क्या दिक्कत है, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसा लग रहा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो चैनल पर अगर नए हुए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें और बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है। तो इस तरीके से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर चलते हैं, राइट। देखते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें क्या बोला है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ब्रूच एक्चुअली क्या होता है कि आउटर ये जो लेंथ होती है, एक मतलब फीमेल का जो कंगन जैसा होता है ना, मतलब आउटर लेंथ उसकी पेरीमीटर जैसा, उसको ब्रूच बोलते हैं। ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, एक चांदी के तार से बना है, सिल्वर वायर, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 सेंटीमीटर। क्या दिया, डायमीटर दिया है 35 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है। डायमीटर को हम 2r लिखते हैं, इज इक्वल टू ये 35 mm दिया है। ठीक। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। ये आप फिगर में आप देख रहे होंगे कि ऐसे 5 डायमीटर ये बने हैं, राइट, ऐसे करके 5 डायमीटर इन द वायर, 5 diameter in which the circle is divided into 10 equal sector as shown in the figure। इसमें आप देख रहे होंगे कि 10 ऐसे डायमीटर बने हैं और 10 डायमीटर बनाने से 10 इक्वल मतलब 5 डायमीटर बने हैं, 5 इक्वल डायमीटर को बनाने से 10 इक्वल सेक्टर बन गए हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अब आप दूसरा पूछा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। आप ये सोच के बताओ कि इसमें वायर में टोटल लेंथ कितनी, सिल्वर वायर कितनी टोटल लेंथ लगेगी इस ब्रूच को बनाने में। तो सबसे पहली बात तो ये सर्कल बना है, उस पर जो वायर लगा है एक तो वो लगेगा, दूसरा ये जो 5 ऐसे डायमीटर बनाया है तो उनकी लेंथ लगेगी। मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि टोटल लेंथ, फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ये 2 पाई आर आउटर लेंथ पेरीमीटर हो गया, प्लस ऐसे 5 डायमीटर मीन्स 5 इंटू डायमीटर मीन्स 2r। क्लियर है। इसको मैं 5d लिख सकता हूँ अथवा 10r लिख सकता हूँ, कुल मिला के यही है 5d, ये टोटल 2rd हो गया, अथवा 10r लिख सकता हूँ। आप समझ रहे हैं क्या है, क्योंकि 5 ऐसे डायमीटर बनाए हैं सर्कल में, ये 5 डायमीटर ऐसे बनाया है और ये सर्कल का आउटर ये लेंथ ये बार में लगेगा और 5 ऐसे डायमीटर लगेंगे। ठीक है। तो ये 2 पाई की वैल्यू 22 बाई कितना हो जाएगा 7, आर की वैल्यू कितना गिवन है 35, राइट। आर की वैल्यू 35 है, प्लस 5 इंटू 2r, 2r की वैल्यू अपने को 35 तो गिवन ही है डायरेक्ट। तो देखिए ये 7 से आप काटेंगे तो 7 5 जा हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 2 20, तो 220 हो गया, 10 इंटू 22 220 हो गया, और यह 5 इंटू 35, 5×5 = 25, कैरी 2, 5×3 = 15, 2 = 17, 175। मीन्स ये टोटल कितना हो गया 3, ये 6 आएगा ना, 5×3 = 15, कैरी 1 आया था तो 5×3 = 15, 16, तो ये 385 हो गया। ये क्या आएगा, आपने टोटल लेंथ निकाली तो लेंथ mm में दिया है तो ये यूनिट लेंथ mm आएगी। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आप सोच के ये बताओ फिगर में देख के कि इसमें टोटल 10 ऐसे सेक्टर बने हैं और एक सेक्टर की, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर की एरिया पूछा है ना ब्रूच की। तो 10 सेक्टर हैं तो 10 में से एक सेक्टर की एरिया कितनी हो जाएगी,
1/10 हो जाएगी। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1/10 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस की वैल्यू 35 इंटू 35। ठीक है, 7 5 जा 5 और 2 इसका, तो ये 11 बचा, तो ये 10 कट गया, बचा कितना इधर 11 बचा इंटू 35। 11 पचे 55 हासिल 5 11 3 33 5 38। ये क्या आ जाएगा का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि एरिया पूछा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो रेडियस है 2r दिया है, तो ये 35/2 हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 4 होगा, ये टोटल 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा एरिया में। कैलकुलेशन आप देख लेना, एक्चुअल में मीन मतलब जो है कि मैं आपको वो समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेना आप। तो ये आप निकालना 2πr, मतलब टोटल लेंथ में 2πr टोटल लेंथ आप निकालेंगे, और जो वायर की 5 डायमीटर की लेंथ है ये, इसके नीचे आप कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर मिस्टेक हो तो। ठीक है, और ये जो है टोटल एरिया 1/10 होगी, कितनी होगी 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 35/2 होगी, क्योंकि डायमीटर 35 mm दिया है। ठीक है, राइट। ये 9th क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोला 10th क्वेश्चन में, एन अम्ब्रेला हैज 10 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड इन फिगर 11.10। ठीक है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अपने को अम्ब्रेला की रेडियस कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये जो अम्ब्रेला की छतरी आप ऊपर की है, इसमें 8 रिब्स हैं, ये 8 रिब्स इस फिगर में शोन किया है। ठीक है, इनको इक्वली स्पेस में ऊपर से अगर आप देखेंगे, ऊपर भी उससे अगर आप उसको फैला दिया जाए पूरा, तो ये वाला फिगर दिखेगा। उसमें से आपसे पूछा है कि एक एरिया, मतलब दो जो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया बनी है, उसका आपको एरिया बताना है। तो रिक्वायर्ड एरिया आप बता सकते हैं क्या, कितनी होगी। 8 टोटल रिब्स हैं, तो एक रिब्स की एरिया 1/8 मतलब 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/8 पाई की वैल्यू कितनी दिया है 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी दिया 45। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्ट है क्या, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा 2275 डिवाइडेड बाई 28। ये क्या आएगा, एरिया आप निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11, अ कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, कार में 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब आप समझिए ऐसा कि ये कुछ ऐसा, सपोज कार का कोई कांच है, तो यहाँ पर वाइफर एक लगा, इस सेंटर पर कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर एक वाइफर लगा है, तो ये यहाँ से इतना मारता है, ये यहाँ से इतना मारता है, और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। और जो ये बोला है कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आपको बताया 115 डिग्री, और ये इधर भी बताया 115 डिग्री का एंगल। अब आपको बताना है कि ये दोनों ईच स्वीप ब्लेड कितना, मतलब ये सफाई करते हैं, कितना स्वीप करते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी ये लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, ये भी दिया है इसकी, और ये भी 25 दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये इधर से इधर तक है। ठीक है, आपको पता है 115 डिग्री का एंगल। रिक्वायर्ड एरिया आप बता सकते हैं क्या, आप लिख लेना शब्दों में जो लिखना है। रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी, क्योंकि 2 ब्लेडर हैं इसलिए 2। ठीक है, 2 इंटू एक 115 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 115/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7
इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे तो ये 2 इंटू, देखिए इस 36, इस ये जो जीरो है तो इस जीरो को आप काटेंगे तो ये 2 ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, और 5 से ये 25 का स्क्वायर 625, तो ये बच जाएगा 625 को जब आप काट देंगे तो 125 बचेगा, 125, ठीक है। इंटू 22/7 इंटू 115/36, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कुल मिला के, राइट। इसको जब आप फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा कुछ 158,125 डिवाइडेड बाय 126, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया है, मतलब सेंटीमीटर में दिया है तो आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कैलकुलेशन है, मतलब मेन चीज़ ना आपको सीखना क्या है कि ये एक्चुअल में मेन स्टेप ये है मेन स्टेप, तो आपको ये सीखना है। ये तो कैलकुलेशन है, आप तो करेंगे ही सही, ठीक है। इसमें आपको गलती नहीं करनी, गलतियाँ कभी कभी होती है तो उसको आपको मिनिमाइज करना है, लाइक, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक लाइट हाउस spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। मतलब ये बोल रहा है एक अंडर वाटर शिप है जो वहाँ पर एक लाइट हाउस लगा है, ठीक है। लाइट हाउस, सपोज ये लाइट हाउस लगा है, यहाँ से वो बोल रहा है कि 80 डिग्री की एंगल पर, ये 80 डिग्री के एंगल पर वो एक रेड फ्लैग दिखा रहा है कि यहाँ पर आना आपके लिए खतरों की घंटी है, ठीक है। जिसकी रेडियस वो बताया है कि ये 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न, तो वो आपको एरिया बतानी है जहाँ पर शिप जो है खतरे की घंटी दिखा रही है, वार्न कर रही है कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप आर वार्न, क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 80 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 16.5 का स्क्वायर। 80 अपान मीन्स आप इसको 0 0 ये कट हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी और 4 नैया, 2/9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा ये आंसर, आप चेक करेंगे तो ये कुछ आएगा 190 पॉइंट समथिंग आएगा, 190.1। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर किलोमीटर में गिवन है तो ये किलोमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। मेन ये था ये स्टेप, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतने ये 80 डिग्री एंगल पर ये खतरे की घंटी दिखा रहा है सिर्फ, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया 13 में, अ राउंड टेबल कवर राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन आज शोन इन द फिगर 10.11, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस कहाँ होगी, यहाँ कहीं सेंटर होगा तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, कितने दिया है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब लेंथ यहाँ पर कहाँ दिया है, लेंथ ये रेडियस जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये एरिया की बात हो रही है, ठीक है। एरिया की बात हो रही है। अब एरिया आप निकाल लेंगे डिज़ाइन की, उसमें से 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आपको निकालना क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। डिजाइन की एरिया निकालना है, मतलब डिजाइन कौन सी बनी है, ये जो डिजाइन कॉर्नर पर बनी है ये वाली डिजाइन, ये इस डिजाइन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप एक डिजाइन निकाल लें,
एक डिज़ाइन की एरिया निकाल लें, उसमें से 6 डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो एरिया आ जाएगी 6 डिज़ाइन की एरिया आ जाएगी। और जो भी एरिया 6 डिज़ाइन की आएगी उसमें आप क्या करेंगे 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी है 0.35 है, तो टोटल जितनी एरिया होगी उसकी कास्ट इंटू 0.35 आएगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल काम है। अब काम को कैसे करना है ओवरव्यू तो मैं दे दिया हूँ, अब चलिए काम को करते हैं कैसे करना है। मतलब रास्ता तो अपने को पहले क्लियर होना चाहिए ना कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, जहाँ जाना है या जो करना है उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ पर सेंटर ओ को लूँ, लेट अगर आप लिखेंगे जब तो लेट ओ, कहाँ है ओ, ये ओ, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ फिगर अथवा डायग्राम। ठीक है, और ये हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टोटल 360 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि ऐसे 6 पार्ट इक्वल पार्ट होंगे तो 360 टोटल एंगल कितना होगा, इस पर ये टोटल एंगल 360 होगा, एंगल ऊपर चारों साइड का ये इंटरनल एंगल, राइट। तो उसका एक पार्ट का कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें अगर इसकी एरिया निकालनी, अब आप समझेंगे कि अगर इसका इंटरनल एंगल 60 है और ये दोनों रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, तो जो ये एंगल ए होगा, ए पर जो एंगल बनेगा और जो बी पर एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये 60 हो गया तो रिमाइनिंग ये दोनों एंगल का सम कितना बचा 120, 120 आधा ये मतलब 60, ये भी 60। मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड भी, ये तो इक्विलेटरल हो गया, और इक्विलेटरल हो गया तो ये क्या होगा, ये साइड भी इक्वल होगी, मतलब रेडियस के बराबर होगी। और रेडियस आपको कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक डिज़ाइन की एरिया मतलब आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन की एरिया के लिए मतलब एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पर ये एक पॉइंट हम मानते हैं पी, तो एरिया ऑफ ओ ए पी बी ये सेक्टर। ठीक है, और एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू ये जो है, अब इसकी ट्रायंगल की एरिया निकालनी पड़ेगी, तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं अथवा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फार्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, पर आपको फार्मूला अगर याद है तो, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दिया है 28 का स्क्वायर, माइनस अब इस ट्रेंगल की एरिया कितनी मैं बताया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। क्लियर, ये 1/6, 7×4 = 28, एक कट जाएगा तो ये 22 इंटू 4 इंटू 28। ठीक है, माइनस ये 1/2 है, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर है, बस अब आपको बचा क्या, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगले पेज पर चलते हैं, इसको जब आप कट करेंगे देखिए तो ये नीचे 3 बचेगा, ये 3, ये 2 हो जाएगा, तो ये 22 दूनी 44 इंटू 28/3 माइनस। ठीक है, ये 2 से काटेंगे, 2 2 तो ये 2 ये 2 तो 4 हो गया, तो 7×4 = 28, 7 × 28 √3।
अब आपको ये सॉल्व करना है। तो कुल मिला के जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आपको आंसर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू देखिए ये आएगा कुछ 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया, किसकी आई है एरिया, एक सेगमेंट की, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इज इक्वल टू 6 इंटू 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कास्ट ऑफ 6 डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 6 इंटू 77.46। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कुछ 162.6 कितने RS, ये आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये बारीक कैलकुलेशन, जैसे ये 77, ये 0.35, आप ऐसे तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा आपका आंसर मिसमैच हो सकता है, बट मतलब अप्रॉक्सिमेट आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी मतलब डेसिमल के कितने पॉइंट तक आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर इसको एरर बोलते हैं, राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ इन द फॉलोइंग, द एरिया ऑफ सेक्टर पी इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर दिया है। सबसे पहले तो एरिया पूछा है, तो एरिया में ये 2πr नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गया, और थर्ड ऑप्शन में 2πr ये गया। ठीक है, क्लियर है, ये तो नहीं होगा। अब कितने एंगल की बात किया है, पी एंगल की बात किया है, तो एरिया कितनी होती है, P/360 इंटू πr², यहाँ आर की जगह कैपिटल आर दिया है। अब देखो इसमें क्या दिया है, P/180 दिया है, तो होगा नहीं, इसमें P/720 और इधर 2 दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 720, मतलब 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2πr², और ये नीचे मल्टीप्लाई किए 2 का, तो 2 इंटू 360 में 720 हो गया। मतलब यही तो अल्टीमेटली लिखा है कि P/360 इंटू πr², कुल मिला के यही तो लिखा है, तो यही अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हुई। आपने इसमें सीखा क्या, मेनली यही सीखा ना कि कुल मिला के कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, कितना कितने एरिया में वो कितने सेगमेंट को काट रहा है, मतलब कितने उसका सेक्टर की एरिया कितनी है, सेगमेंट की एरिया कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी, यही तो इसमें सीखा है एरिया में, राइट। और इन सबको कैलकुलेट करके आप पहले लेक्चर में मैं आपको समझा दिया, आप समझ गए, तो ये सब आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि अगर एरिया की बात हो तो जो भी यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसका स्क्वायर होता है, और अगर कोई सरकमफेरेंस है, लेंथ अथवा लेंथ है, ऐसा कुछ है, तो उसमें यूनिट जो भी है वही यूनिट उसकी सेंटीमीटर अथवा मीटर, किलोमीटर जो भी दिया है वो उसकी यूनिट हो जाती है। तो आप इसको मेंशन करेंगे ना, तो मतलब एक अच्छी इमेज बनती है एग्जामिनर के दिमाग में, और वो आपको कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जो कट कर सकता है वो आपको देगा। ठीक, तो इस तरीके से आप बने रहिए चैनल पर, देखिए, पढ़िए, बढ़िए, आगे मस्त सीखिए, मैं आपको अच्छा सिखा दूंगा। ठीक है, चैनल पर आते हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपको डाउट है या कुछ आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, तो उस पर कमेंट्स करें, मैं आपकी कमेंट्स रीड करूँगा, कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि किसी और लेक्चर में उसको शामिल कर पाऊँ, उसको सही कर पाऊँ। ठीक है, कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीखने का क्या होता है, मेन एक तो तरीका, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हर जगह अप्लाई होता है, तो मतलब वो हमें आना चाहिए। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि हमें मिस्टेक जो होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, मतलब प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब होता है, इनमें हमें अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ करना है, मतलब हमें एरर को बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है। ठीक,
तो इस तरीके से चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।